हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हमारे जो चार्ट्स हैं उन पे हमने लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमने ट्रेडिंग में लॉगिन कैसे करना है। होप सो कि आप सब ने लॉगिन करना सीख लिया होगा। आज हम लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। पहले ये आपको टूल दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और इसको कहीं भी लेकर जाएंगे, किसी भी एक एंड पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर दूसरा क्लिक करेंगे तो ये एक लाइन बन जाती है। किसी भी दो पॉइंट्स को जब आप मिला देते हैं तो वो एक लाइन बन जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि एक ट्रेंड है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ये क्या है, एक ट्रेंड है। तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ तक ड्रॉ करने पर इसको बोलते हैं कि हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली कि पहले जो शेयर था वो यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस उससे ही रिजेक्शन ले रहा है, मतलब एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन कैसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं इसी डायरेक्शन में, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, नीचे डाउन भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ये स्ट्रेट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ट्रेंड लाइन है, रे है। ट्रेंड लाइन हम यहाँ से नीचे भी ड्रॉ करते हैं, जैसे ऐसे। इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो स्टॉक है वहाँ से सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि जो हमारा स्टॉक है, यानी कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ चुका है। ट्रेंड लाइन में जब भी हम मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जब हम ऊपरली से ट्रेंड बनाते हैं तो हम हमेशा कैंडल के हाई को टच करते हैं, ना कि कैंडल के लो को। और जब हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हम बॉटम को जोड़ते हैं, यानी कि कैंडल के लो को, कैंडल के लो टू लो को जोड़ते हैं। ये नहीं कि कैंडल के लो से हम हाई को टच कर दें, नहीं, इस कैंडल के लो को से लेके अगले कैंडल के लो तक। अगर आप इसको जैसे हाई से लेके यहाँ तक जॉइंट करते हैं तो ये इन दो का ट्रेंड लाइन हो गई। लेकिन अगर आप इस हाई से लेकर इस कैंडल के लो तक जॉइंट करेंगे ना, कि हम ये लो है, तो ये एक गलत ट्रेंड लाइन बन जाती है। ये ऐसे किसी का लो नहीं जॉइंट होता, हमेशा हाई टू हाई, यानी कि कैंडल के हाई प्राइस से लेके दूसरी कैंडल जहाँ तक आप बनाना है वहाँ के हाई प्राइस तक ही उसको टच करना है। और जब आप लो से लो टच कर रहे हैं तब हाई को नहीं टच करना। मतलब ट्रेंड ऐसे भी हो सकता, हाई टू हाई भी हो सकता है, ट्रेंड लो टू लो भी हो सकता है, और ट्रेंड स्ट्रेट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी कभी साइडवेज भी होती है। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें लेट से इस लाइन पे क्लिक करना है कि ये इस कैंडल का हाई है ये, तो ये यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी हमारे सामने कि ये इसका हाई है। इसकी हम बहुत तरीके से सेटिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक बॉक्स खुल जाता है। पेंसिल से आप क्या इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ग्रीन करना है या फिर पर्पल करना है
टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अगर आपने इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे आप इसमें ब्लैक कलर से या ग्रीन कलर से कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ग्रीन लाइन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल टाइम हाई, तो ये आपको हमेशा लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका भी आप कलर जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। इसकी आप विड्थ भी बढ़ा सकते हैं कि आपको आपको आपकी लाइन जो है वो चौड़ी दिखनी है, थोड़ी पतली दिखानी है या कैसे दिखानी है। कैंडल का स्टाइल भी है कि आपको डैश्ड चाहिए, आपको डॉटेड चाहिए, कैसी चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो ऐसी चाहिए, सिंपल लाइन। ठीक है, यहाँ से आप अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। ये फीचर जो है वो पेड वर्जन में आता है, तो इसका हमें अभी फ़िलहाल तो कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको लॉक करना लॉक भी कर सकते हैं। अब ये लाइन आपकी हिलेगी नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, हमने हमारी बहुत सारी लाइंस मार्क की होती हैं चार्ट पे, तो हम जब चार्ट को ऊपर नीचे करते हैं ना तो वो लाइन भी हिल जाती है। तो लॉक करने से जो है वो आपकी लाइन नहीं हिलेगी। अब लॉक खोल दिया तो अब ये लाइन हिल जाएगी जैसे मर्जी। अगर आप नहीं हिलाना चाहते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं इसको। अब ये आपकी लाइन हिलेगी नहीं जब तक अनलॉक नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल रे है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये रे बन जाती है, पूरी लाइन नहीं आती। ये सिर्फ एक रे है कि हमने कहाँ तक लेके जानी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पीछे तक हमेशा तक वो लाइन बन जाती है, लेकिन रे जो है वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही रहती है कि आपने यहाँ तक लेकर आनी है या फिर यहाँ तक लेकर आनी है या फिर यहाँ तक लेनी है, लेकिन होती है स्ट्रेट लाइन ही है। इसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। और हाँ, आप अपनी सेटिंग्स को सेव भी कर सकते हैं। जैसे ना इस पर ये वाली हमने सेटिंग्स बदली थी ना, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे गए, यहाँ पे टेम्पलेट को हम सेव एज कर सकते हैं, माई टेम्पलेट। सेव कर सकते हैं। अब जब आप कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये हमेशा वही आएगी। अगर आपके पास दो फीचर आएंगे कि एक तो अगर सबसे पहले तो अगर नॉर्मल आप यूज़ करेंगे तो ये आएगी, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करके आप अपना माई टेम्पलेट सेलेक्ट कर देंगे तो वही लिखा आएगा जो आपने सेव किया था। आपको बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पर भी हम जैसे अगर हमारे चार्ट पे हमने लाइन्स डिलीट करनी हो तो हम यहाँ से डिलीट पे जाके रिमूव 3 ड्राइंग्स करेंगे तो हमारी सारी ड्राइंग्स जो है वो रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद वर्टिकल लाइन की वजह से हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए अगर हम इसको इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका ज़रूरत तो वैसे पड़ती नहीं है ज़्यादा। ये सब आप फीचर्स यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रिग्रेशन ट्रेंड पे। ये जैसे ये हमें ट्रेंड बताता है कि मतलब अपने आप ये ना लाइंस जॉइंट कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड बना रहे हैं। इसका भी अभी यूज़ हमें इतना है नहीं। ये स्केल हमारा एक काफ़ी यूज़ में आता है कि हमें देखना है कि कितने % जो है स्टॉक अप गया या डाउन गया। जैसे मान लो आपने यहाँ बाइंग करी, ठीक है, आपको देखना है कि इस कैंडल तक कितना % मूव आया। 0.67% दिखा रहा है आपको 169.65 पॉइंट्स एक बार में, यानी कि 3 डेज़ के अंदर। और वॉल्यूम भी दिखा रहा है। अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये अलग अलग पॉइंट्स शो कर रहा है कि जैसे 21 नवंबर तक आपके 11 दिन हो चुके हैं। 11 दिन में से आपके 9 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं और 764.70 पॉइंट्स का गैप है अप टू 3% तक जहाँ से आपने सिलेक्ट किया है।
इसको एक बार क्लिक करने पे, यहाँ एक बार क्लिक करेंगे और इसको जहाँ कहीं भी घुमाते रहें, ये क्लिक नहीं करना। अगर क्लिक करोगे उस तो ये फिर उसके बाद दोबारा नहीं आएगा, ये छोड़ देगा और फिर गायब हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने डाउन ट्रेंड का देखना है तो कितने पॉइंट्स गैप डाउन आया है, 791.60 पॉइंट्स, 3%। 4 दिन की बार्स हैं, 7 डेज़ का ये डाटा है और नीचे वॉल्यूम भी आ रहा है 1.5 बिलियन। मतलब मेन चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं कि 3% नेगेटिव हो गया, 780 पॉइंट डाउन, बाकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे कि अगर हमें कोई टेक्स्ट लिख के रखना है, यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टारगेट 1। हम यहाँ पर लाइन लगा के ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा टारगेट 1 रहेगा। अगर जैसे मान लो हमने यहाँ बाइंग करी है, हमने यहाँ तक का टारगेट लिया, तो यहाँ तक का टारगेट 1 हो गया। इसका एक शॉर्टकट भी है लाइन मारने का, जैसे ऑल्ट एच। आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो भी आपकी लाइन आ जाएगी। जैसे मैंने कीबोर्ड पे भी प्रेस किया ऑल्ट एच, तो ये लाइन आ गई। जहाँ मैंने कर्सर रखा होगा वहीं पर ये लाइन आ जाएगी। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं टारगेट 2, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं टारगेट 2। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं आप। इसमें एक ये है ना कि अगर आपने इस लाइन को हटाया तो ये टारगेट 2 लिखा हुआ भी शिफ्ट हो जाएगा। इसकी सेटिंग्स आप बदल सकते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद रेक्टेंगल पे आ जाते हैं, जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है ये रेक्टेंगल। जैसे सिंपल आपने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया कि ये एक, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आपका एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इससे आपने रेक्टेंगल मार्क कर लिया। अब आपको ये देखना है कि मार्केट कभी भी इस जोन में आए तो आपको सावधान हो जाना है कि मुझे इस ट्रेंड में ट्रेड करना है या नहीं। वो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, अगर आपने कोई जोन मार्क करना है तो आप रेक्टेंगल की हेल्प ले सकते हैं। इसकी सेटिंग्स हम यूजुअली क्या रखते हैं कि सेटिंग्स में गए, हमें बैकग्राउंड तो चाहिए, मिडल लाइन नहीं चाहिए, बॉर्डर ठीक है। एक्सटेंड लेफ़्ट करने से ये जो रेक्टेंगल है आपका लेफ़्ट तक एक्सटेंड हो जाएगा, और एक्सटेंड राइट करने से राइट तक जब भी चार्ट्स आगे मूव करते जाएगा ये रेक्टेंगल आपका चलता रहेगा साथ में इसी जोन में। तो हम मोस्टली इसको राइट रखते हैं, टिक रखते हैं। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं कि आपका ये मेजर जोन है या क्या है। इसकी आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, 24 लिखना है आपको, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, व्हाटएवर। बाकी कोऑर्डिनेट्स एंड विजिबिलिटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसको हम अपना टेम्पलेट सेव भी कर लेते हैं कि जोन्स इससे मार्क करते हैं। ओके कर देंगे, ये आपका मेजर जोन लिखा आ जाएगा। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये सिर्फ अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे टूल्स बताए हैं मैंने। एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, और एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस लिए यूज़ करना है? जोन मार्क करने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि एक ये वाला हाई है जो
पिछला स्टॉक जब गिरा था और एक पिछली बार यहाँ से गिरा था। ऐसे हम मार्क करते हैं ना, तो यहाँ पर 2 लाइंस मार्क करने के बजाय हम रेक्टेंगल मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा एक जोन बन जाता है कि इस जोन में आते ही हम अपने स्टॉक को सेल आउट कर देंगे या निकाल देंगे एज पर योर स्ट्रैटेजी। कि अगर हम इस जोन को ब्रेकआउट होता है देन वी विल गो फॉर बाय वट एवर द डिसीजन विल बी। तो यहाँ पे हम जोन मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग्स जितने भी हम बनाते हैं चार्ट पे वो हम लॉक कर सकते हैं। लॉक कर देंगे तो आपका ये रेक्टेंगल हिलेगा नहीं। आप चार्ट को जितना मर्जी मूव करें, अगर इसको हटा देंगे तो आपका रेक्टेंगल भी मूव करेगा, आपकी लाइंस भी मूव करेंगी, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। इसको फिर से लॉक करेंगे तब ये फिर से ये कहीं भी क्लिक करके रेक्टेंगल को हिलाने नहीं देगा। मैग्नेट का यूज़ हम फिब के साथ देखेंगे जब हम फिब सीखेंगे। बाकी टूल्स धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे अगली वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। कोई सजेशंस इम्प्रूवमेंट्स आप देना चाहते हैं वो आप कमेंट में दे सकते हैं। वी विल एक्नॉलेज दोज कमेंट्स हैप्पीली। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।